अगर आप भी एक ऐसे इंसान के साथ अटैच हो गए हो रिलेशनशिप में जिसके साथ आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ट्रॉमा बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ट्रॉमा बॉन्ड होता क्या है और किस तरीके से हम एक गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में अटैच हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं तब हम देखते हैं कि वो इंसान हमारी केयर करता है, हमसे प्यार करता है, हमारे साथ बहुत अच्छे से बातचीत करता है। लेकिन धीरे धीरे उस इंसान का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। एक तरफ जब हम उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन दूसरी ही तरफ धीरे धीरे हम उस इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगते हैं। हम उस इंसान के वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी है, लेकिन फिर भी हम उस इंसान के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमारा सारा दिन उस इंसान के बारे में ही सोच सोच कर निकलने लगता है। वो इंसान हमें तकलीफ दे रहा है, हमसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? क्या ये प्यार है? क्या हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनके बुराई में भी हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं? उनकी निगेटिविटी देखकर भी हम उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं? क्या हम उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? ये प्यार ही होगा, हमें ऐसे लगता है, लेकिन ये प्यार नहीं है। हम ऐसे इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं जो हमें दुख दे रहा है, जो हमें इग्नोर कर रहा है, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसके वजह से हम काफ़ी ज़्यादा दुखी है। इसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। ट्रॉमा बॉन्ड का क्या मतलब है कि हम रिलेशनशिप में जब होते हैं और पार्टनर की निगेटिविटी देखने के बाद भी हम उनसे अटैच हो जाते हैं। अब कई बार ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। अगर ये प्यार होता तो सबसे पहली बात, वो इंसान आपको कभी भी दुखी नहीं करता, और अगर वो दुखी कर भी रहा है तो आप उनके साथ इस तरीके से नहीं रहते। हम एक जंजाल में फंस जाते हैं और हम उस जंजाल को प्यार का नाम दे देते हैं कि नहीं, हम तो उनसे सच्चा प्यार करते हैं, हमारा तो ट्रू लव है, सच्चा प्यार है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर सच्चा प्यार होता तो आज आप इतने दुखी नहीं होते और वो इंसान आपकी केयर करता। होता क्या है एक्चुअल में कि उस इंसान के पॉजिटिव बिहेवियर को देख के, जो बिहेवियर स्टार्टिंग में था, शुरुआत में हर कोई आपसे अच्छे से बातचीत करता है, पार्टनर शुरुआत में आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। अब हमारे माइंड में यही बातें बैठ जाती है कि वो इंसान कितना अच्छा है, कितने अच्छे से बातचीत करता है। लेकिन जब धीरे धीरे उस इंसान का बिहेवियर बदल जाता है, तब भी हम उस इंसान की अच्छाई के बारे में ही सोचते हैं। अच्छाई के बारे में सोचने की वजह से हमारा ध्यान उनकी निगेटिविटी पर नहीं जाता है। वो इंसान इग्नोर करता है, गलत तरीके से बात करता है, धीरे धीरे हमसे दूरी बनाने लगता है। लेकिन हमारा ध्यान होता है अटैचमेंट के ऊपर, प्यार के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, कि नहीं, वो इंसान बहुत अच्छा था, वो इंसान पास्ट में ज़रूर अच्छा रहा होगा, लेकिन आज वो इंसान आपसे गलत तरीके से बात कर रहा है, तो आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में हो। अब ट्रॉमा बॉन्ड में फंसने के बाद आखिर हमें क्या करना चाहिए? क्या इस रिलेशनशिप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए? क्या उस इंसान को बदलने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल, हमें ज़रूर एफर्ट्स डालने चाहिए सिचुएशन को चेंज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उस इंसान ने आज निगेटिविटी बता दी और आपने उस इंसान को छोड़ दिया। ज़रूर एफर्ट्स डालने चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक आप उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हो, अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश कर सकते हो, उस इंसान को थोड़ा बदलने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन एक लिमिट के बाद भी अगर उस इंसान के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, तो फिर आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। आपको उस इंसान से दूर रहने की ज़रूरत है, आपको उस इंसान को छोड़ने की ज़रूरत है। अब कई बार होता क्या है ना, जब उस इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, इस वजह से वो इंसान और ज़्यादा निगेटिविटी दिखाता है। और कमाल की बात तो ये है कि उस इंसान की निगेटिविटी के ऊपर उस इंसान का खुद का ध्यान नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो आपको इग्नोर कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान उनकी गलतियों पर नहीं है। लेकिन आप उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलवा सकते हो उनसे दूरी बना के। जब भी आप ट्रॉमा बॉन्डिंग में फंस जाते हो और जब आप कुछ टाइम के लिए इस बॉन्डिंग से दूर हो जाते हो, तो पार्टनर को भी उसकी खुद की गलती रियलाइज होती है। अगर आप ब्रेकअप करना चाहते हो या फिर अगर आप उन्हें एहसास दिलवाना चाहते हो कि वो गलत है,
तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, उनसे दूरी बनाने की कोशिश करो। हम गलत करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, दूरी नहीं बनाते हैं। अब गलत इंसान को चाहे आप कितना भी समझा दो, उन्हें नहीं समझेगा। अगर वो सच में इतने समझदार होते कि आपके समझाने से वो समझ जाए, तो वो इतना गलत नहीं करते। उनका ध्यान उनकी गलतियों पे है ही नहीं, उनका ध्यान उनकी गलतियों पे है ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, वो इरिटेट हो रहे हैं। ये कब होगा? जब आप उन्हें मौका दोगे, यानी कि जब आप ट्रॉमा बॉन्डिंग से कुछ दिनों के लिए दूर होते हो, कुछ दिनों के लिए उस पार्टनर को छोड़ते हो। इससे दो फायदे होते हैं, दो फायदे। सबसे पहला फायदा, आप भी जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो अपने लाइफ में, जो आप दुखी हो रहे हो, उस चीज से आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, और उस इंसान को खुद उस इंसान की गलतियां रियलाइज होती है। सबसे बेटर डिसीजन इस सिचुएशन में क्या है? ब्रेकअप। अगर आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में फंसे हो, एक ऐसे बॉन्डिंग में फंसे हो जहां पे वो इंसान केवल आपको दुख दे रहा है और उनके दुख देने के वजह से आप उनसे अटैच हो, तो यहाँ पे प्यार का नाम ना देते हुए ब्रेकअप करने की कोशिश करो, उस इंसान से दूर होने की कोशिश करो। और जब अगर आप उस इंसान से दूर हो रहे हो, अपने आप को आप स्ट्रांग बना रहे हो, अपने आप को डिटैच कर रहे हो, उनसे दूरी बना रहे हो, इस वक्त अगर उस इंसान को रियलाइज होता है तो आप उस इंसान को मौका दे सकते हो, लेकिन उस इंसान को समझाने की कोशिश मत करो। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपने भी एक फैसला किया कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अब नो डाउट जब आप उनसे दूर जाओगे तो उनका भी ध्यान आपके ऊपर आएगा, वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचेंगे। उनका भी जो कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, वो कॉन्फिडेंस भी ब्रेक होगा। अब इस वजह से हो सकता है कि वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, आपको समझाने की कोशिश करे, लेकिन आपको एक पल में उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है कि आज उन्होंने सॉरी बोल दिया तो आपने उनको सब माफ कर दिया, आपने सब गलतियां माफ कर दी। आपको उन्हें थोड़ा टाइम देना है ताकि उन्हें उनकी गलतियां रियलाइज हो। अगर आप दूर जा रहे हो, उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की और आपने समझ लिया, तो वो बार बार ये गलतियां करेंगे। वो ट्रॉमा बॉन्ड से निकलने के लिए, यानी कि इस टाइप की निगेटिविटी के से निकलने के लिए, इस टाइप के गलत रिलेशनशिप से निकलने के लिए उन्हें बताकर मत निकलो। 100 बार उन्हें यह एहसास मत दिलवाओ कि आप उनसे दूर जा रहे हो, आप दूर जा सकते हो। ये हमारी आदत होती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी, कभी कॉल नहीं करूँगा, ऐसा उन्हें बताते रहते हैं और रोज कॉल हम करते रहते हैं। जब आप ये करोगे ना, तो ट्रस्ट में इससे आपकी वैल्यू तो खत्म होगी, आप और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। इसलिए आपको एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है? बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको उन्हें इस तरीके से समझाना नहीं है, आपको क्लियरली उनसे दूरी बनाने की जरूरत है। उन्हें बताओ भी मत कि आप उनसे दूरी बना रहे हो, उन्हें ये भी मत समझाओ कि आप उनसे दूर जा रहे हो। आपको ये गलती भी नहीं करनी है। आपको धीरे धीरे उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आप उस इंसान के बिना रहो। बहुत सीधी सी बात है, अटैचमेंट एक दिन में नहीं हुई थी तो एक दिन में आप उस इंसान से डिटैच भी नहीं हो सकते। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उस इंसान के बिना रहने में, क्योंकि याद रखना, हम जिस इंसान के अच्छाई से अटैच होते हैं ना, उससे भी कई ज़्यादा हम उस इंसान के बुराई से अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट आ जाती है। जो इंसान हमें इग्नोर करता है, हम उसी इंसान के लिए रोते हैं। तो ये आदत छूटने में टाइम तो लगेगा। शराबी एक दिन में शराब नहीं छोड़ सकता, लेकिन शराब पीना गलत है। आप शराबी को ये नहीं कह सकते कि वो तो अटैच है शराब से, तो शराब अच्छी है, शराबी को शराब पी लेनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें पता है शराब खराब है। इसी तरीके से अगर गलत इंसान के साथ आप फंसे हो, तो जो अटैचमेंट आपको हुई है, जो आदत लग गई है उस इंसान की, वो आदत गलत है। उस आदत को छोड़ने पे ध्यान दो। खुद को झूठी तसल्ली मत दो कि उस इंसान सही है, वो इंसान गलत है। जब आप स्ट्रांग बनोगे ना, तभी वो इंसान अपने आप को बदलेगा। और अगर उस इंसान ने सही तरीके से अपने आप को बदल दिया, तो आप उस इंसान को चांस देने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन बेटर डिसीजन क्या है? कंप्लीटली उस इंसान को भूलना। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रॉमा बॉन्ड से निकलने में ही भलाई है, नहीं तो वो इंसान आपको बार बार दुखी करते रहेगा, वो इंसान बार बार आपको परेशान करते रहेगा और बार बार आप दुखी होते रहोगे।
जितने जल्दी आप इस बात को समझोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।